बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द रिसर्च पीडिया चैनल। आज जो हमारी डिस्कशन है वो पॉपुलेशन और सैंपल के हवाले से है कि एक स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन क्या होती है और सैंपल हम किसे कहते हैं, पॉपुलेशन की कितनी कैटेगरीज़ हैं, हम पॉपुलेशन को अगर उसकी हायरार्की डिज़ाइन करें तो वो किस तरह से बनेगी, इसी तरह सैंपल को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। इसके कंटेंट्स में पॉपुलेशन का मीनिंग और डेफिनेशन है, पॉपुलेशन की हायरार्की है, उसको एग्जाम्पलीफाई किया गया। सैंपल का मीनिंग और डेफिनेशन है, हम सैंपल सेलेक्ट क्यों करते हैं या उसको ड्रॉ क्यों करते हैं। फिर आखिर में जो डिफरेंस है बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल का है। मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उससे आपको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आइए चलते हैं हम अपनी इस टॉपिक के पहले पार्ट की तरफ। पॉपुलेशन होती क्या है? पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स का, आइटम्स का या कुछ कह लें कि एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है जिसे हम स्टडी करना चाह रहे हों। मींस रिसर्च पर्पस के लिए जिस चीज़ को भी आप स्टडी करना चाह रहे होते हैं ना, जिस भी ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। स्टैटिस्टिक में पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स का वो पूल होता है जिसमें से आप सैंपल ड्रॉ करना चाह रहे होते हैं किसी भी किस्म की स्टडी कंडक्ट करने के लिए। तो बेसिकली जो हमारा जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च इंटरेस्ट होता है, चाहे वो लोगों का ग्रुप हो, चाहे एलिमेंट्स का ग्रुप हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रुप हो, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। बेसिकली जिस पे आप रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस पे किसी किस्म का कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चाह रहे हैं, वही हमारी पॉपुलेशन है। रिसर्च में पॉपुलेशन हमेशा लोगों पर मुश्तमिल नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि ये लोगों पर ही मुश्तमिल हो, ग्रुप ऑफ पीपल पे मुश्तमिल हो, नो। ये ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे, मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ़ किस्म की सिटीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, ठीक है, कंट्रीज़, ऑर्गेनिज़म, ठीक है, स्पीसीज़, कुछ भी हो सकता है। मतलब कलेक्शन होती है जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हो। तो जब इसको आसान लफ्ज़ों में डिफ़ाइन किया जाए तो पॉपुलेशन इन रिसर्च इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट पोसेसेस अ स्टैंडर्ड पैरामीटर बिटवीन दैम। अच्छा जी, आगे चलते हैं पॉपुलेशन की हायरार्की पर कि पॉपुलेशन को जब हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसकी हायरार्की किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। तो एक पॉपुलेशन की हायरार्की 3 कैटेगरीज़ में मेनली डिवाइड की जाती है। सबसे पहली जो पॉपुलेशन में टॉप की हायरार्की के ऊपर जो टॉप वाला पार्ट है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। जो सेकंड पार्ट होता है उसको टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं और जो थर्ड पार्ट होता है उसको स्टडी पॉपुलेशन कहते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि इन तीनों में फ़र्क क्या है और ये होती क्या हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए पॉपुलेशन जो है वो इंटायर ग्रुप है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ भी हो सकता है। तो जो इंटायर ग्रुप है जिसके हवाले से किसी किस्म का आप कंक्लूजन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, कोई स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उस पूरे ग्रुप को हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। टारगेट पॉपुलेशन, जिसका अल्टरनेटिव नेम थ्योरेटिकल पॉपुलेशन भी है, इससे मुराद पॉपुलेशन का वो सेगमेंट है जिसको हम सर्वे कंडक्ट करने के लिए इनिशियली सिलेक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी मीनिंग या डेफिनेशन पढ़ें तो द टारगेट पॉपुलेशन और थ्योरेटिकल पॉपुलेशन फॉर अ सर्वे इज़ द इंटायर सेट ऑफ यूनिट्स फॉर विच द सर्वे डाटा आर टू बी यूज। मीन्स अभी हमने डाटा कलेक्ट नहीं किया, अभी हमने डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है।
तो जो हम इनिशियली एक डिज़ाइन बनाते हैं कि यहाँ से हमने डाटा कलेक्ट करना है या इस चीज़ को जहन में रख कर डाटा कलेक्ट करना है और इसके हवाले से इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है, ठीक है, तो उसको हम टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। Thus, the target population define those units for which the finding of the survey are mean to generalize। यानी इससे मुराद वो यूनिट्स हैं जिनको आप जनरलाइज करना चाह रहे हो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद पॉपुलेशन हायरार्की में जो तीसरा सेगमेंट होता है उसको हम स्टडी पॉपुलेशन या एक्सेसिबल पॉपुलेशन भी कहते हैं। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारा एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल ये है, उसमें से हम इस सेगमेंट को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें से एक्सेसिबल कितना पार्ट है, कितना पॉपुलेशन का एलिमेंट ऐसा है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ रीच, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड सो ऑन। तो स्टडी पॉपुलेशन या एक्सेसिबल पॉपुलेशन सबसेट है आपकी पॉपुलेशन का विद द कंडीशन और करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड बाय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी जो एलिजिबल पार्ट है आपकी पॉपुलेशन का जिसको आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। द ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट एक्चुअली स्टडीड इन द ट्रायल which constitute the trial participant is selected from the study population। यानी आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का वो सेगमेंट या पॉपुलेशन की हायरार्की का वो हिस्सा जिसमें आप जिन पार्टिसिपेंट्स को फाइनलाइज कर रहे होते हो कि इनसे मैंने डाटा कलेक्ट करना है, वो वहाँ पर एक्सेसिबल हो जाएं। अच्छा, अब यहाँ पर हम पॉपुलेशन हायरार्की को अगर एक्सप्लेन करें ग्राफिकल मोड में, ठीक है, तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हैं। उस ग्रुप में से जितना इनिशियली आप डिज़ाइन एक बनाते हैं कि इतनी पॉपुलेशन को मैं टारगेट कर लूँगा, वो इसका सब ग्रुप बन जाएगा टारगेट पॉपुलेशन। और उसके बाद जिसमें से एक्चुअली आप अपने पार्टिसिपेंट्स को चूज़ करते हैं उसको हम स्टडी पॉपुलेशन कहते हैं। इसको अगर हम एग्जाम्पलीफाई करें पॉपुलेशन हायरार्की को, तो इसमें मैंने 3 एग्जांपल्स इनिशियली आपको प्रोवाइड की हुई हैं। यू वांट टू डू अ स्टडी द एवरेज हाइट ऑफ ऑल मेन बिटवीन एज 20 to 30 इन पाकिस्तान। अब फ़र्ज़ करें कि आप एवरेज हाइट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बिटवीन द एज कैटेगरी ऑफ 20 to 30 ईयर्स पर्सनस इन पाकिस्तान, तो ये आपकी पॉपुलेशन होगी। इनिशियली पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जो कि 20 से 30 साल की एज के हैं, उनकी एवरेज हाइट क्या है। तो पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग 20 से 30 साल की उम्र के होंगे, ठीक है, उन सब की आप एवरेज हाइट के हवाले से एक कंक्लूजन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो ये आपकी पॉपुलेशन है। फिर आप आते हैं जनाब टारगेट या थ्योरेटिकल पॉपुलेशन की तरफ। तो इससे मुराद वो 20 या 30 साल के लोग होंगे जो आपके एक्सेसिबल रूरल या मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान में रह रहे होंगे, यानी जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं इजीली, लाइक पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है। इन एरियाज़ में जो 20 से 30 साल के लोग रह रहे होंगे, ये आपकी टारगेट या थ्योरेटिकल पॉपुलेशन है। यानी पहले सेगमेंट में हमने सिर्फ इतना बताया है कि हम पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। दूसरे सेगमेंट में हमने एक्सेसिबल पार्ट की बात की कि जिन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं, जो पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान में रह रहे हैं। उसके बाद जो तीसरी हायरार्की आ जाती है आपकी स्टडी पॉपुलेशन, इसमें वो 20 से 30 साल के लोग होंगे जो लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात या फैसलाबाद में रह रहे होंगे, जिनको आप एक्चुअली एक्सेस करना चाह रहे हो। क्योंकि पूरे पाकिस्तान का आप डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट। इसी तरह इनके जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, इनसे भी डाटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है। यू नीड टू हायर सम एडिशनल पीपल टू कलेक्ट द डाटा। तो एक्चुअल में आप डाटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं? आप उन सिटीज़ से कलेक्ट कर रहे हैं जहाँ जो आपके लिए एक्सेसिबल है, ठीक है, जैसे कि लाहौर है, गुजरांवाला है, गुजरात है, फैसलाबाद है, या कोई भी सिटी है जो आपके लिए एक्सेसिबल है, तो वो आपकी स्टडी पॉपुलेशन है। तो जैसे जैसे
आप हायरार्की में नीचे आते जाते हैं, आपका जो डेटा कलेक्शन का साइज़ है वो डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो पहले पार्ट में या पहले हायरार्की के सेक्शन में पूरी पॉपुलेशन की बात हो रही थी, तो पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन 22 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम प्रोविंशियल लेवल पर बात कर रहे हैं, जिसको आप टारगेट या थ्रेटिकल पॉपुलेशन कह रहे हैं, क्योंकि ये जो लाहौर है, गुजरांवाला है, गुजरात है, फैसलाबाद है, दे कम्स अंडर द प्रोविंस ऑफ पंजाब। तो पहले पाकिस्तान को सिलेक्ट किया एज ए पॉपुलेशन, फिर आपने टारगेट किया पंजाब को एज ए टारगेट पॉपुलेशन या थ्रेटिकल पॉपुलेशन, फिर फाइनली आप डाटा कलेक्शन के लिए फाइनलाइज कर रहे हैं लेट्स सपोज लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात या फैसलाबाद को, तो वो आपकी स्टडी पॉपुलेशन होगी। इससे भी अगर हम नीचे जाते हैं कि हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हम सिर्फ लाहौर से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और लाहौर के इस रीजन से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आप सैंपल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह सेकंड एग्जांपल को अगर हम देखें, यू वांट टू स्टडी द एवरेज आईक्यू लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इन पाकिस्तान। आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनका आईक्यू लेवल, एवरेज आईक्यू लेवल कितना है। तो पूरी पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपकी मेन पॉपुलेशन आ गई। ठीक है, आप इनमें से टारगेट करना चाह रहे हैं उन अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जो कि हर प्रोविंस के अंदर मौजूद यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। तो ये आपकी बेसिकली टारगेट पॉपुलेशन हो जाएगी। और स्टडी पॉपुलेशन के लिए आप बेसिकली सिटी वाइज जो है वो सिलेक्शन कर लेंगे। इसी तरह तीसरी एग्जांपल है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करना चाह रहे हैं फॉर द बैंकिंग सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पूरे पाकिस्तान का जो बैंकिंग सेक्टर है वो आपकी मेन पॉपुलेशन होगा। इसी तरह अगर आप इन जो बैंक्स हैं, मतलब इनमें से आप स्केड्यूल्ड बैंक्स ले लेते हैं जो डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो रूरल एरियाज़ में है या अर्बन एरियाज़ में है, तो आप टारगेट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली अगर आप इनकी किसी भी एक स्पेसिफिक सिटी के अंदर ब्रांचेस की बात करेंगे तो फिर वो आप स्टडी पॉपुलेशन की तरफ आ जाएंगे। इसी तरह पॉपुलेशन की हायरार्की में हम इन्फ्रेंस क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंक्लूड क्या कर रहे हैं। हम कंक्लूड ये कर रहे हैं कि टारगेट पॉपुलेशन जो है, इससे मुराद वो पॉपुलेशन है जिसे आप एक्चुअली में टारगेट कर रहे हो पूरी पॉपुलेशन के अंदर, यानी आप कंप्लीट पॉपुलेशन को टारगेट नहीं कर रहे। पॉपुलेशन का जितना पोर्शन आप अपनी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए टारगेट करते हो, ठीक है, उसको आप टारगेट पॉपुलेशन कहते हो, उसी को थ्रेटिकल पॉपुलेशन भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक तरह से इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही होती है कि आप का जो डाटा है, जहाँ जिन लोगों से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो उनका ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, या वो बेसिकली उनकी बाउंड्री लाइन कहाँ तक जाएगी। ठीक है, इसी तरह फॉर इंस्टेंस वन में बी थिंकिंग अबाउट डूइंग अ रिसर्च ऑन क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटिंग हाई स्कूल टीचर इन पाकिस्तान। आप फॉर एग्जांपल एक रिसर्च करना चाह रहे हो कि पाकिस्तान में जो हाई स्कूल टीचर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया क्या है। तो पाकिस्तान में जितने भी हाई स्कूल हैं वो चारों प्रोविंसेस में मौजूद हैं, ऑल ओवर द कंट्री मौजूद हैं। ठीक है, तो वो आपकी मेन पॉपुलेशन हो जाएगी। अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफिक इसको कर लेते हो पंजाब के रीजन के हवाले से, तो आप टारगेट पॉपुलेशन की तरफ आ जाते हो। और फिर इससे नीचे लाहौर वगैरह की तरफ चले जाएं तो वो स्टडी पॉपुलेशन बन जाती है। इसी तरह जो आपकी स्टडी पॉपुलेशन है उसको आप एक्सेसिबल पॉपुलेशन भी कहते हो। तो यहाँ पे मैंने वही एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है कि अगर आप पंजाब के रीजन से मज़ीद स्पेसिफिक होके किसी एक सिटी के ऊपर फोकस कर लेते हो तो वो बेसिकली आपकी स्टडी पॉपुलेशन है। तो इससे नेक्स्ट लेवल जो होता है वो सैंपल का होता है। तो यहाँ तक हमारी जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने अभी तक जो डिस्कशन की वो ये कि पॉपुलेशन होती क्या है, ठीक है, इसको एग्जाम्पलीफाई किया, इसकी डिफरेंट हायरार्कीज़ जो हैं उनको डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन जो है उसकी हायरार्की में 3 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसमें आप मेन पॉपुलेशन को लेते हैं, उसमें आप टारगेट पॉपुलेशन को लेते हैं, उसमें आप स्टडी पॉपुलेशन को लेते हैं, एंड सो ऑन।
तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए जो है वो नेक्स्ट वीडियोस जो है वो बनाई जाएगी, और उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सैम्पल के हवाले से कॉन्सेप्ट समझ आए। मैं अपने व्यूअर्स से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोस के लिए आप जो है आपको वेट ना करना पड़े, सर्च ना करना पड़े। आप इजीली हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस को देख सकें, सुन सकें और उसकी मदद से एडिशनल नॉलेज गेन कर सकें। शुक्रिया।